ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 अप्रैल 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसीलिए इस दुनिया से जो भी विकारी स्वभाव संस्कार तुमने पाल के रखे हैं, जिस संग के रंग में रखे हो, उससे अपने आप को छुड़ाओ। घर को, वो अपने राज्य को, सत्युगी राज्य को याद करो। पापा बार बार कहते हैं कि अपने मन के मीत बनो। क्योंकि तुमने आधा कर मन की गुलामी पाई है ना। जैसे कहते हैं ना कि मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात है ना। जैसे जिसकी मन की मति, वैसी उसकी गति। हम यदि जो सोच पूरा होता है, हाँ, मतलब जब हम ये सोचते हैं और वो पूरा होता है, मतलब मन हमारे नियंत्रण में है। मन मनुष्य के शरीर का वो हिस्सा होता है जो दिखाई तो नहीं देता, पर होता बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था ना कि यदि मन तुम्हारा स्वामी है, वह तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ कर रखेगा। यदि कसकर तुम उस पर काबू रखोगे, उसके स्वामी बन जाओगे, तो वही मन तुम्हारी सद्गति करेगा। पर मन को दास बनाना क्या इतना आसान है? मन तो बंदर की तरह उछलता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो तो वही काम करेगा ना जो कि उसे मना किया जाता है, होता है ना। हाँ, जो हम सोचते हैं ये नहीं करना है, बार बार मन वहीं पर अटकता है। जैसे एक धोबी के पास एक गधा, एक बंदर और एक बकरी थी। जैसे ही धोबी घर से बाहर जाता गधे के साथ कपड़े लेकर, वो बंदर क्या करता, और वो घर पर बंदर और बकरी को बांध के जाता था। जैसे घर से निकला, बंदर अपनी रस्सी खोल देता था, क्योंकि उसको तो हाथ थी, और वो पूरा उधम मचाता, जो भी घर में रखा हुआ खाने की चीज़ खा लेता, ऊट पटांग फेंक देता, चीज़ें बिखरे देता, खूब उधम मचाता। और जैसे ही धोबी के आने का समय होता, वो क्या करता, बकरी को खोल देता था और खुद बन जाता था। और धोबी आता था घर और बकरी को देखता था खुली हुई है और सारा उधम मचा हुआ है, और खूब पिटाई होती थी बकरी की। तो देखा, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बस यही बंदर है हमारा मन, और वो बकरी है हमारा शरीर। गलती तो मन करता है, सोचता तो मन है उटपटांग, लेकिन भुगतना किसे पड़ता है? शरीर को। अब सवाल यह है कि हम इस बंदर की उछल कूद को रोके कैसे, मन के? क्योंकि विचारों का जो प्रक्रिया है लगातार, वो एक दिन में 60 से 80 हज़ार विचार चलते हैं, 90% तक, जिसमें 90% तक निगेटिव और व्यर्थ बातें चलती है। क्या, क्यों, ऐसे वैसे, ऐसा हुआ, उसने वैसे किया। हाँ, तो मन में विचारों का आना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम उसे रोक नहीं सकते। जैसे शरीर में खून दौड़ता है और भी क्रियाएं होती है, उसी तरह से मन में विचार उत्पन्न होते हैं। पर हाँ, हम विचार को नियंत्रित करें तो फिर हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। और ये होता है अभ्यास से, योग से, विचारों के प्रति साक्षी भाव से। साक्षी भाव का मतलब विचारों को देखें। मन को विचारों से अलग करके देखना पड़ेगा। अब प्रश्न यह भी उठ रहा है कि मन तो हम ही हैं, तो हम इससे अलग कैसे हो? इसे भी इस उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे किसी ट्रैफिक जाम में हम फंसे हुए हैं, हम बीच में हैं, उस कारण से ना हमें आगे कितनी गाड़ियाँ दिख रही है ना पीछे दिख रही है। पर यदि हम कल्पना कर लें कि हम एकदम किसी ऊंची बिल्डिंग, पहाड़ी पर या ऊंची जगह पर हैं, वहाँ से हम रोड को देखेंगे, तो हमें पूरा दिखेगा ना कि आगे कितनी गाड़ी है, हम कहाँ पर हैं, पीछे कितना टाइम लगेगा, हम उसे अनुभव कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से अपने विचारों को हम मन की ऊंची स्थिति से, एकाग्रता से देखें। आ रहा समझ में? मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि मेरा दिन कब आएगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे शरीर में इतने रोग हैं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता। तो मन की ऊंची स्थिति अर्थात ज्ञान की स्थिति से, श्रीमत की स्थिति से अपने आप को देखें, एकाग्र करें।
जैसे ये मेरे मन नहीं किसी और के हैं। तब धीरे धीरे विचार गायब होने लगेंगे। अब सवाल ये है कि देखने से विचार कैसे गायब होंगे? हुँ? तो जैसे मन का स्वभाव है विचारों को विचरने देना, चलाना मतलब, तो वैसे ही विचारों को यदि देखा जाए तो वे अपने आप गायब होने लगेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस उन्हें देखना है। जैसे देखो, इसको समझना, दिन में विचार चले, संकल्प विकल्प आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, फलाना ने ऐसे बोला वैसे बोला, इतना काम है, इतने मैं एकदम बिजी हूँ, बहुत तरह की बातें, ये काम करना है, बच्चे नहीं सुनते, युगल नहीं मानते, हाँ, माँ बाप को जो खाना उन्हें पसंद नहीं आता, उन्हें फरमाइश है, मतलब बहुत तरह की बातें चल रही हैं मन में। उनको देखना शुरू करें। हाँ, अब देखने से विचार कैसे गायब होंगे? हुँ? कैसे देखेंगे? तो इस अभ्यास से जब भी मन फंसने लगे ना, तो उन्हें देखना शुरू करें। हाँ, पिता की याद से, बाबा की याद से, तो बस सारे नेगेटिव ख़त्म होकर पॉजिटिव थॉट में बदलेंगे। तो मन प्रसन्न हो उठेगा, क्योंकि हर चीज़ का हमें जवाब मिलने लगेगा। ये सभी करके देखें। हाँ, ये एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है। भगवान ने बताया कि किस तरह से जब मन को देखेंगे ना, तो वो गायब होने लगेगा। है ना, बड़ी बात। जैसे बच्चे बहुत नादानी कर रहे हैं, जब उस पर कंट्रोल रखते हैं, उन्हें वॉच करने लगते हैं, तो उनकी शैतानियाँ कम हो जाती हैं। तो बस उसी तरह से, है ना, बड़ी बात। प्रश्न: दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बातों से प्राप्त होता है? तो दान का महत्व तब है जब दान कोई चीज़ से हमें कोई मोह न हो। मतलब आप किसी को धन दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर, लेकिन उसमें मोह रखे, अरे बाप रे, मेरा इतना अच्छा कीमती चला गया, मेरे धन खत्म हो गए, तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर दान किया फिर याद आया, तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त ही नहीं होगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे विचार हटा दो, और ये समझो कि ये सब हमें ट्रस्टी होकर संभालना है, बाबा ने हमें दिया है। जबकि ये आत्मा, ये शरीर, सब कुछ भगवान की है, तो फिर ये जो हमने कमाया है विनाशी चीज़ है, वो मेरी कैसे हो गई? कहते भी है ना कि इस दुनिया में हम जैसे व्यवहार घर का शुभ कलश है, और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुर वाणी घर की धन दौलत है, और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है, और एकता घर की दौलत। व्यवस्था घर की शोभा है, और समाधान सच्चा मित्र है। तो इस तरह से हमें अपने आप को संभालना है। ओम शांति। बाबा बता रहे हैं फिर बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद करनी चाहिए। बैठे रहो तो मन ही मन, मतलब मन को अच्छा अच्छा काम दे दो, तो मन बिजी हो जाएगा। जो कुछ इन आँखों से देखते हो वो सब कुछ भूलना है, क्योंकि ये सब नाटक का अंश, नाटक के दृश्य है। हाँ, तुम्हें तो अपना घर याद करना है। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो बहुत करते आए, कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि से सब समझते हो कि यह हमें फल मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें भगवान कितने जन्मों के फल दिला रहे हैं? 21 जन्मों के लिए। तो एक जन्म का याद करना है, 21 जन्म का, है ना, बड़ी बात। फिर आगे बोल रहे बाबा कि मैं तो हूँ गरीब निवाज। मेरे आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। अब गरीब को मैं समझाना चाहूँगी, कई बार समझाया मंथन में, 4 तरह के गरीब होते हैं: मन से, धन से, जन से, तन से। जो इन चारों चीज़ की इस पर कमी होगी वो गरीब है। अब सब अपने अपने श्रेणी में रख ले कि हम कौन से गरीब हैं। और भगवान तो हमारे पिता है, दीनानाथ हम बोलते हैं ना, गरीब निवास। तो हमारे लिए ही भगवान आए हैं। जो जो सब तरह से इन चारों चीज़ से जो सक्षम है, उन्हें क्या ज़रूरत है, हाँ, अपना टाइम इधर ज्ञान में डालने के लिए? उनके पास तो पहले से ही स्वर्ग जैसी माहौल उनके पास पहले से ही है ना। तो बस वही बात है, बाबा समझाते हैं कि अभी देख लो समय कैसा हो गया है। कोई 40-50 हज़ार वर्ष नहीं बचे हैं, बिल्कुल समय समीप है। अब तो तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनो। क्योंकि भगवान पारसनाथ आए हुए हैं, तो हमें सबको बनना है ना। हाँ, और सिर्फ खुद ही नहीं बनना, सबको बनाना भी है। देही अभिमानी बनने से स्वतः यह स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, और ये देह हमारा बाजा है, ऑर्गन है बजाने के लिए। अब जैसे म्यूज़िक
मतलब म्यूज़िक के हॉल में, इंस्ट्रूमेंट के हॉल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। हाँ, बांसुरी भी है, गिटार भी है, तबला भी है, ढोल है, तानपुरा है, सितार, सब कुछ है। लेकिन कोई बजाने वाला नहीं, तो क्या उसमें से सुर निकलेंगे? उसी तरह से ये शरीर बाजा है और ये आत्मा है उसे बजाने वाली। और आत्मा किस रीति से बजा रही है, सुरीली बजा रही है या बेसुरी, ये तो अभ्यास से होगा। तो भगवान हमें इस श्रीमत से हम एकदम सुरीला बना रहे हैं। तो अपने शरीर को अच्छी रीति बजाना है ना, उसे उसकी देख रखाव अच्छी करनी है, उसे संभालना है, उसके विचारों को चेक करनी है, नेगेटिव विचार नहीं चलने देने, आएंगे जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, उसी तरह विचार आएंगे, क्योंकि सारा दिन हम घर परिवार में हैं, बहुत तरह की बातें हैं, जितने लोग उतनी मतें हैं, उसके बीच तो विचार चलना स्वाभाविक है। लेकिन हमें ये रास्ता मालूम है तो हम उसे नई दिशा तो दे देते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। और देखने वाले बाबा हैं, भगवान बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, हमें चला रहे हैं, टीचर सामने खड़ा है, तो बच्चे को तो अपने पर अटेंशन रखनी चाहिए ना। तो एक घड़ी आधी घड़ी याद को बढ़ाते जाओ। बाबा कह रहे कि निरंतर याद बढ़े, निरंतर तुम कर्म योगी बनकर कर्म करो। तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, अभी उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते, मेरे बिगड़ कोई पावन बन नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, रिद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जा नहीं सकता। बाबा कह रहे कि घर का रास्ता किसी को नहीं मालूम, मैं जब आता हूँ अंत में तभी तुम्हें ले जाऊँगा। तो ले जाने के लिए मैं तुम्हें विधि बता रहा हूँ ना कि मन से जीतो, मन के जीते जीत है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों के पर चिंतन में नहीं रहना है। कि फलाना ऐसा है वैसा है, नहीं। और रूठ कर, एक दो से रूठ कर फंस कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये हमारा अपना कल्याण के लिए। हम जब स्व कल्याण करेंगे तभी तो विश्व कल्याण की बातें हमारे दिमाग में घुसेंगी। दूसरी पॉइंट है, जीते जी सब कुछ दान करके, हाँ, सारे विकार दान करने, मोह निकाल देना विकार से, क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं करने। पूरा विल कर ट्रस्टी बन, हल्का रहना है। देही अभिमानी बन, सर्व दैविक गुण धारण करने हैं। देही अभिमान आत्मिक गुणों में टिकना है। वरदान दिया बाबा ने। चलिए हम सभी अपने मस्तक को देखते हैं, दोनों भावों के बीच अपने आप को देखिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं बकरी नहीं, मैं तो मन हूँ, राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मुझे साधना करने के लिए मिला है, इसे मुझे बहुत संभालना है, क्योंकि इसी के द्वारा तो हम भगवान को याद कर सकते हैं। है ना बड़ी बात? क्या इतनी महिमा आत्मा के लिए कम है? शरीर को हम बिठाएंगे, अच्छी रीति उसे श्रृंगारेंगे, अच्छी अच्छी बातें मन में रखेंगे, तभी तो आत्मा हमारी निर्मल रहेगी। हाँ, जैसे कोई राजा सीट पर है, पद में है, तभी तो उसका मान है ना। आत्मा भी सीट पर सेट रहेगी तो कभी अपसेट नहीं होगी। अपने आप को देखिए कि मैं एक चमकती हुई दिव्य लाइट हूँ, और वो लाइट मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, मस्तक से होते हुए पूरा सर, पूरा फेस में वो लाइट फैली, गर्दन से होते हुए पूरे शरीर में जा रही है, पूरा शरीर मेरा लाइटेड हो गया। और जैसे जैसे लाइट बढ़ते जा रही है, मैं हल्की होते जा रही हूँ, एकदम हल्की, शरीर भान से ऊपर मैं आत्मा रूप में टिक गई। यही है आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। अपने आप को एक लाइट के रूप में देखें, और जैसे हम आत्मा रूप में टिकेंगे ना, परमात्मा की याद चुंबक की तरह हमें खींच लेगी, हम ईश्वरीय पक्ष में हो जाएंगे। कहते हैं ना, मन में ईश्वर की तस्वीर लगाओ तो सारे फैसले होंगे हमारे पक्ष में, क्योंकि भगवान की मर्जी है, क्योंकि भगवान है हमारे कक्ष में, मन में। कल भी बताया गया था ना कि मन एक कमरा जैसा है जिसमें बस गंदगी भरी पड़ी है,
उसे निकालना है और भगवान को बिठाना है ना। बाबा से वरदान लेते हैं, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कार, क्योंकि आत्मा का भी मूल संस्कार ही हो गया है, मायावी राज है ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब से हम लिपट गए हैं, उसका परिवर्तन करना है। हाँ, परिवर्तन करेंगे तभी तो विश्व परिवर्तन के ख्याल चलेंगे, नहीं तो हम अपने में ही उलझे रहेंगे ना। हाँ, तो उसके लिए बस छोटे से प्रिंसिपल है ना, ज़ुबान को समेट कर और धागे को लपेट कर रखना है। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हैं, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करें और उदाहरण स्वरूप मतलब सैंपल बने, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे, इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। हाँ, शुरू से था, बातें पकड़ने का, रूठने का, हाँ, गुस्सा करने का, चिल्लाने का। लेकिन अब हम जब ज्ञान में हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं, तो इस संस्कार को यदि हम बदल लेंगे तो कोई थोड़ी ना कहेगा कि इनके संस्कार जो पहले थे अभी भी ये तो बदल गए। तो यही तो है ईश्वरीय प्रत्यक्षता का प्रमाण। मतलब किस तरह से हम घर परिवार में युक्ति से सबके साथ चलें, जब अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, तभी तो हम संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप बनेंगे। तो सभी तैयार है ना। स्लोगन है, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसीलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। कभी यह नहीं कहना कि हम तो कर रहे हैं, हो जाएगा। गा गा गे गे वाले शब्द अब नहीं, अब तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने का समय आ चुका है। तो ऐसे दिल से प्रतिज्ञा करें कि हम तो परिवर्तित हो चुके हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। थैंक यू बाबा।